In last video what we have seen variation in value of small g at h height from the earth surface, है ना. Now अब हम देखेंगे क्या variation in the value of g at h depth from the earth surface. तो अब आपको देखो ज़मीन के अंदर चलना है. प्रॉब्लम ये है कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर उठते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर हम ले जाते हैं तो अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज़ का. लेकिन जब आप अर्थ के अंदर जाओगे तो अर्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट. तो इसमें ये प्रॉब्लम है. और आपने क्या देखा कि जी की वैल्यू में अर्थ का मास आता है gm/r² से आप देखो तो m अर्थ का मास इसमें इंक्लूडेड है. ऑब्जेक्ट के मास पर जी की वैल्यू का कोई असर नहीं पड़ता. मतलब ऑब्जेक्ट आप ऊपर कितने भी किलो का हो ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ, है ना, ऑब्जेक्ट के मास का नहीं लेकिन अर्थ के मास का फर्क पड़ता है. तो अब क्या है, देखिए ये अर्थ है सपोज हमारे पास, ओ अर्थ का सेंटर है और आर इसकी रेडियस है, कैपिटल आर. यहां से कर दे रहा हूं, है ना, और इसका मास m है. ठीक. अर्थ के सरफेस पर कोई बॉडी ऑफ मास स्मॉल m रखी थी और इस समय अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज g है. ये तो ठीक है. अब लेकिन आप क्या कर रहे हो, अर्थ सरफेस पर, है ना, ऐसा अंदर की ओर चले आ रहे हो यहाँ. तो मान लीजिए आप h हाइट डेप्थ पर आ गए. यहाँ पर सरफेस से ये डेप्थ कितनी है h डेप्थ पर हम पहुंच गए. तो अब फर्क क्या पड़ेगा आपके लिए, जब हम यहां पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए तो अब इस ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ सरफेस ये बन जाएगी ना. मतलब जैसे आप ऊपर थे तो पूरी अर्थ पर के ऊपर थे आप, जैसे ही इसमें आप डिगिंग करके अंदर की तरफ पहुंचोगे तो अब यहां से हम देखेंगे तो हमारे लिए अर्थ इतनी ही बचेगी. का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अर्थ का मास चेंज हो जाएगा. और मास चेंज हो रहा है का, तो ये चेंज इन मास भी हमको चाहिए क्योंकि जी निकालना है ना आपको. तो इसका ये इसमें मेन चीज़ है, इस वजह से ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है डेप्थ के साथ. क्लियर. तो अब समस्या ये है कि अब अर्थ का मास निकाले कैसे, है ना. तो देखिए इसके लिए जैसे आप सुनते भी रहते हो जीके में भी, और वैल्यूज़ हैं हमारे पास. जैसे आप सुनते हो कि सन का मास या वेट, है ना, 10⁻29 टन. तो क्या सोचते हो आप, कोई तराजू लेके उसको तौलने गया होगा क्या? इम्पॉसिबल है ना. इतनी बड़ी अर्थ को किसी तराजू में कोई तौल नहीं सकता. लेकिन मैथ्स में ये क्षमता होती है कि बिना तौले ही हम किसी भी चीज़ का मास निकाल सकते हैं. ठीक. कैसे, देखिए फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये है मैथ्स का फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप बिना तराजू के भी किसी चीज़ का मास फाइंड कर सकते हो. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इससे हम निकाल सकते. अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले आपके पास हैं, सभी के वॉल्यूम है. जैसे स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है 4/3πr³. डेंसिटी हर एक ऑब्जेक्ट की फिक्स होती है, जैसे वाटर की, आइस की, वैसे ही अर्थ सरफेस की डेंसिटी भी की वैल्यू फिक्स है. ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. आप क्या करें, अर्थ का एक छोटा सा पीस
मिट्टी का टुकड़ा निकाले, उसकी जो डेंसिटी होगी वही पूरे अर्थ की डेंसिटी होगी। जैसे वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी तो ऐसा थोड़ी होगा कि पूरे समुद्र का पानी लेके आओगे आप डेंसिटी नापने, आप थोड़ा सा पानी लोगे उसकी डेंसिटी मेजरमेंट कर लोगे तो वो पूरे, है ना, पूरे सी की हो जाएगी। तो इस फंडामेंटल से हम इसका मास फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी बेस पर हमने देखा क्या कि लेट सेंटर ऑफ अर्थ BO, रेडियस B कैपिटल R एंड इट्स मास B कैपिटल M बिगिनिंग में, है ना। तो एक काम करो, इसका मास हम निकालेंगे अब, इट्स डेंसिटी लेट कर लो आप, इट्स डेंसिटी BD कैपिटल D से शो कर देते हैं डेंसिटी को, हाँ। देन व्हाट विल बी, देन मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस R, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M इज इक्वल टू, यस अब भी बताया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर? इससे हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम, अर्थ का शेप कैसा है भाई, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ में स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा कितना, 4/3 पाई R क्यूब, अर्थ की रेडियस R है, ठीक है, इनटू डेंसिटी कितनी D। ये आ गया मास, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। कोई डाउट? हमने लेट कर लिया, लेट ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन BG, अर्थ सरफेस पर, जैसा कि कल भी हमने G ही लिया था हाइट वाले में, इसमें भी G ही ले लेते हैं। तो अब G का फॉर्मूला कैपिटल G इंटू M बाय R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, अर्थ सरफेस पर ले रहे हो आप, होगा। M की वैल्यू रखो इसमें, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू अपॉन R स्क्वायर, है ना। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, एक R अभी इसमें बचेगा, तो क्या आ जाएगा, G, स्मॉल g की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 4/3 पाई RGD, ये मिलेगी g की वैल्यू इस बार, देख लीजिए। कोई डाउट है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक। अब हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट को h डेप्थ तक ले जाने पर, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल के g डैश हो जाता है, चेंज हो रहा है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताओ, जब आप यहां पहुंच जाओगे तो अब जो रिमेनिंग अर्थ रह गई है आपके लिए, पूरी अर्थ ऊपर की ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए जो सरफेस है वो ये बनेगी ना अब, तो इसकी रेडियस कितनी कहलाएगी, R-H रेडियस हो जाएगी इसकी, चेक कर ले, टोटल रेडियस R थी, आप H डेप्थ पर आ गए हो, तो अब रिमेनिंग अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, है ना। तो हम बोलेंगे क्या यहां पर कि लेट एट H डेप्थ the acceleration due to gravity become
हाउ मच जी डैश, है ना। फिर से एक चीज और, लेट मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर माइनस एच बी, ये भी बदल जाएगा तो हमने इसमें एम डैश लगा दिया भाई, कैपिटल एम डैश, ठीक है। देन एम डैश कितना, तो फिर से यस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा, ठीक है। तो अब एम डैश, तो ये बताओ इस आर माइनस एच रेडियस वाली अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यू की जगह आर माइनस एच क्यूब आएगा। अब रेडियस चेंज हो गई है। और डेंसिटी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये चेंज नहीं होती, जितना अर्थ सरफेस पर अर्थ की डेंसिटी होगी वहीं सभी जगह होगी, डेप्थ पर भी हर जगह, राइट। तो ये एम डैश मिल गया हमको। देन जी डैश की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, हाँ इसी फॉर्मूले से, तो जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा अब अर्थ डेप्थ पर, यहां पर होगा। चलिए एम डैश की वैल्यू रखिए इसमें, तो जी सेम एम डैश की वैल्यू 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब इंटू डी बाय आर माइनस एच होल स्क्वायर। फिर से 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल होंगी, एक आर माइनस एच बचेगा, तो जी डैश कितना मिल गया आपको, 4/3 पाई आर माइनस एच जी डी मिलेगा। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट? कंपेयर करना है तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो बाय इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो जी डैश बाय जी आएगा यहां, इज इक्वल टू, ये कितना है 4/3 पाई आर माइनस एच इंटू जी इंटू डी बाय 4/3 पाई आर जी डी, ये मिलेगा। 4/3 से 4/3, पाई से पाई, जी से जी और डी से डी कैंसिल, बचेगा कितना अपॉन आर बचेगा, ठीक है। चलो यहां देख लेते हैं, सेपरेट डिवाइड करना, तो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर बाय आर सेपरेट माइनस एच बाय आर सेपरेट कर दिया अपन ने। कोई डाउट? आर से आर, इस जी का साइड चेंज, तो जी डैश बराबर मिलेगा जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर, एंड दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एट एच डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना। फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे, उसमें यहाँ 2 था, बस याद रखने का तरीका, हाइट में यहाँ 2 था, डेप्थ में 2 नहीं होता, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो इसमें ये देख के बताओ 1 माइनस तो यहाँ पर भी है, 1 में से कुछ भी माइनस करोगे तो 0 पॉइंट में पहुंच जाओगे ना आप, तो 0 पॉइंट इंटू जी का मतलब जी की वैल्यू डेप्थ पर भी क्या हो रही है, कम हो रही है भाई, यस। तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू कम हुई थी, डेप्थ पर जाने पर भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? दोनों जगह घटती है।